दिल्ली के निजी अस्पतालों ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में दिख रही गिरावट और खुद को हो रहे वित्तीय नुकसान के मद्देनजर केजरीवाल सरकार से कुछ कोविड-19 केंद्रों को गैर कोविड केंद्रों में तब्दील करने का आग्रह किया। दिल्ली कोरोना ऐप के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के निजी और सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए कुल 15,538 बिस्तर हैं, जिनमें से केवल 2,783 बिस्तरों पर ही रोगी है। कई अस्पतालों का कहना है कि उनके यहाँ कोविड-19 रोगियों के लिए तय बिस्तरों में से आधे से ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं, क्योंकि काफी संख्या में रोगियों को घरों में क्वारंटीन रखा गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस में गिरावट के बाद मंगलवार को एक बार फिर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1056 नए मामले सामने आए। इससे पहले सोमवार को राजधानी में महज 613 नए मामले सामने आए थे। ये पिछले 65 दिनों के बीच सबसे बड़ी गिरावट थी। इसके बाद एक बार फिर आज बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आए। दिल्ली में आज कुल 1135 मरीज ठीक होकर घर गए। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज सुबह 7:30 बजे तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 15,32,135 हो गई। वहीं संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 9,88,770 हो गई, जिससे देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 65% से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र में 28 जुलाई को 10,333 लोगों ने कोरोना को मात दी। राज्य में पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में पूरी तरह असरदार रही। अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की वैक्सीन पर नई स्टडी मंगलवार को प्रकाशित हुई। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के मुताबिक वैक्सीन ने सफलतापूर्वक बंदरों में तगड़ा इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप किया। वैक्सीन उनकी नाक और फेफड़ों में कोरोना को अपनी कॉपी बनाने से रोकने में भी सफल रही। नाक में वायरस को अपनी कॉपीज बनाने से रोकना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वायरस का दूसरों तक फैलना रुक जाता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत ये छूट दी, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता ये सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने के बाद नहीं हो।